उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा में भाजपा जनता की पहली पसंद भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस से है लोगों की नाराजगी, तो कुछ को पसंद है समाजवादी पार्टी। भाजपा से संभावित प्रत्याशी मुन्ना सिंह नवादा का भी ग्रामीण निकायों में बढ़ रहा है प्रभाव। कटरा विधानसभा के ग्रामीण निकायों में गौवंशीय पशुओं से एवं सैलाब से किसान परेशान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के वर्तमान विधायकों के साथ साथ अन्य संभावित प्रत्याशियों एवं अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के द्वारा लगातार चुनावी मैदान में दमखम दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की जनपद शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा में भाजपा लोगों की पहली पसंद है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस से कहीं न कहीं नाराजगी है। कहीं कहीं पर लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो कहीं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही अपना प्रथम विकल्प मानते हुए प्रत्याशी चाहे कोई भी हो वोट देने की बात कह रहे हैं। भाजपा नेता मुन्ना सिंह नवादा, जो कि संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं, कभी ग्रामीण निकायों में पकड़ भाजपा नेता मुन्ना सिंह नवादा, जो कि संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं कि भी ग्रामीण निकायों में पकड़ मजबूती के साथ बनती चली जा रही है, तो कोई समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहा है। ग्रामीण निकायों में गौवंशीय पशुओं से होने वाले नुकसान के चलते किसान परेशान हैं, तो कुछ दिनों पहले हुई जमकर बारिश के चलते आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसान से परेशान है। कोई भाजपा द्वारा दिए जाने वाले लाभ से खुश है, तो विधायक से नाराज है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर क्या है जनता की राय और कटरा विधानसभा में जनता किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर रही है, देखिए आगे की रिपोर्ट में पत्रकार कौशलेंद्र कौशल विद्यार्थी के साथ। कौशलेंद्र कौशल विद्यार्थी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से ठीक 2 या 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में समस्त राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रसार किया जा रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा के गाँव कुरगांव में हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सभी मतदाता हैं, ये सभी वोटर हैं, ये सभी मतदाता जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी विधायक प्रत्याशी की एक प्रकार से दिशा और दशा तय करने का काम करेंगे। ये वही सब वोटर हैं जो कटरा विधानसभा में कमल का फूल साइकिल बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने का कार्य करेंगे। हम आज यहाँ पर जानेंगे, इन लोगों की राय लेंगे कि किस प्रकार से ये आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से अपने मत का प्रयोग करेंगे और वर्तमान सरकार में जो एक प्रकार से किसानों को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं और वर्तमान सरकार में जो कृषि कानूनों को वापस करने का कार्य किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर हम इन लोगों से जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ कटरा विधानसभा में वर्तमान समय में कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, आप सभी जानते ही होंगे कि कटरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से लगभग 8 प्रत्याशी एक प्रकार से दावेदार के रूप में अपनी अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं। तो आज हम इन लोगों से पूछेंगे। तो बेटा, आपका क्या नाम है? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता, थोड़ा तेज बोलिएगा। मोहित गुप्ता जी, आप हमको बताएंगे कि वर्तमान सरकार में जो महंगाई की जो बात हो रही है, क्या इसको लेकर आप संतुष्ट हैं? क्या इस सरकार में महंगाई है? कुछ ही महंगाई नहीं है, पैदावारी भी तो बहुत है। आपके इस गांव में लगभग मुस्लिम और हिंदू मतदाता आधे आधे परसेंटेज पे है। 50% मुस्लिम है इस गांव में, 50% अन्य समुदाय है। तो ऐसे में आपके इस गांव में सबसे ज्यादा वोट किसे पड़ेगा? भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस? भाजपा को पड़ेगा। वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के वीर विक्रम सिंह प्रिंस, इनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? हम तो भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार संतुष्ट है, विधायक की कार्यशैली संतुष्ट नहीं है? अब उनने जो भी करा बढ़िया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि कटरा विधानसभा से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से 8 प्रत्याशी हैं। तो 8 प्रत्याशी के तौर पर जो संभावित प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस भी हैं, इसी के साथ साथ रजनी भानु सिंह हैं, सत्यभान सिंह हैं, मुन्ना सिंह नवादा हैं, पवन सिंह हैं। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लिए सही रहेगा? भाजपा जैसे टिकट देगी हम तो उसे वोट डालेंगे। तो कुल मिला के किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर आपके लिए वो नहीं है कि मतलब ये प्रत्याशी होना चाहिए या ऐसा, मतलब तो जे पहुए डंगरबाड़ी नपोर दूर कराए, इसलिए किसान परेशान है। रोटी का खाए, बालक मरे जाते हैं, लौड़ा लौड़ी ब्याह कहाँ करे है। जहाँ महंगाई इतनी बड़ी है, जो कहाँ शादी हुई जा बता। सरकार में महंगाई है? महंगाई है ना महंगाई, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। पेट्रोल डीजल सस्ता, जो अलग से हमारे 2 सत्तो कहाँ हुई वो। अच्छा,
पहले कत्ते सस्तो तो हम जाते हैं ज्यादा सस्तो है योगी जी और मोदी जी संतुष्ट हैं? ना, वो संतुष्ट ले, हम बुराई ना किसी से है, बढ़िया है। लेकिन इतनी जो योगी जी करते हैं, अगर जो खुलवाए हैं तो अपने घर में बांध ले, अपने उसमें ले जाएंगे। तो मिला के किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गाय को लेकर है। बहुत बड़ी समस्या है भैया, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो अब अच्छा वो ठीक है, लेकिन अब हम चुनाव की हम बात और करेंगे। सरकार में समस्या ना आई ही। अच्छा, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं? ना पौवे डंगर सब आराम से जो मान लो लठिया देते भटिया देते, कोई फर्क ना हो तो खाई जाते हैं सब। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गौकसी भी तो होती थी? गौकसी होती, लेकिन गौकसी रोक थी। रोक थी? हाँ, नहीं थी बिल्कुल। ना रोक थी, तो चुप्पा उपा काटे जाते, कहाँ पुलिस छूट ये ना है उसमें सरकार। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी से राजेश यादव विधायक के प्रत्याशी के तौर पे आएंगे, तो आपके गांव में सबसे ज्यादा वोट किसे पड़ेगा? भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस? भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है यहाँ। भाजपा और सपा की। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? अहमद जान। अहमद जान। तो 5 वर्ष में विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस आपके गांव में कितनी बार आए? फोटो देखा हमने उनका, अभी जो है फेस टू फेस नहीं देखा। फेस टू फेस एक बार भी नहीं देखा? एक बार भी नहीं देखा, सिर्फ फोटो देखा है? सिर्फ फोटो देखा। तो आगे जो चुनाव आने वाला है, इसमें आप किसे वोट देंगे? चुनाव आने वाला है, जो अच्छे काम करे, जिसने करे हैं उसको वोट दिया जाएगा। अब उन्होंने हमारी जो है समस्याएं तो दूर रही, कभी सूरत अपनी नहीं दिखाई, तो उनको वोट कैसे मिल जाएगा? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी से 8 प्रत्याशी हैं जी। आप जानते होंगे। हाँ। सत्यभान सिंह उखरी हैं, हाँ। मुन्ना सिंह नवादा है, विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस हैं, पवन सिंह हैं, ये लोग टिकट मांग रहे हैं। हाँ। तो इनमें से आप किसको पसंद करते हैं? मुन्ना सिंह नवादा। मुन्ना सिंह नवादा को पसंद करते हैं जी। अच्छा, तो आने वाले समय में आप उनको वोट देंगे अगर हाँ, भाजपा वोट से देंगे। मिलता है? वोट देंगे। तो भाजपा या सपा को देंगे? भाजपा या सपा? भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे? देंगे। या सपा को देंगे? भाजपा को देंगे। जब मुन्ना सिंह जो है भाजपा से आ रहे हैं तो मुन्ना सिंह को देंगे। मुन्ना सिंह नवादा को देंगे? जी। पक्का देंगे? पक्का। अच्छा, सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी है गए। भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा तेज बोलिएगा। तो आप विधायक से संतुष्ट हैं? हाँ, विधायक संतुष्ट है। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस को प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप वोट देंगे? तो जिसे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले उसे ही वोट दिए। हम यहाँ के बूथ अध्यक्ष है। अच्छा, आप बूथ अध्यक्ष है आगे भारतीय जनता पार्टी के, तो कुल मिला के भाजपा से कोई भी हो, कोई भी हो, आपके गांव में क्या स्थिति रहेगी, भाजपा या सपा? पहले तो बूथ जीतियो हो। अच्छा, जीतना फिर चाहिए। जितना फिर चाहिए दोबारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक इसी तरह से अन्य लोग भी यहाँ पर हैं, और पब्लिक में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी जो डिमांड देखी जा रही है, वह एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। एक कुरगांव गांव है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार बूथ जीता था। वर्तमान समय में यहाँ पर आधा आधा परसेंटेज रहेगा। आधा आधा परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे कि आधा सपा और आधा बसपा। यहाँ मुस्लिम मतदाता भी हैं और हिंदू मतदाता भी हैं। प्रत्याशी के तौर पर विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस से कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो नए प्रत्याशी के रूप में मुन्ना सिंह नवादा को लोग यहाँ पर पसंद करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की भांति यहाँ पर एक प्रकार से उभर कर सामने आई, आगे भी ठीक इसी प्रकार से इसका एक रुख रहेगा जो जनता के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये हमारे चाचा। चाचा, क्या नाम है आपका? कहाँ बोला हमें बोली बोल रहा है जिनसे आप बताइए, आप बताइए। मुकेश। मुकेश जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। ये बताइए कि सरकार में आपको लाभ मिला? लाभ मिला, लाभ बहुत सारा मिला। तेज बोलिएगा। लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला। सरकार से संतुष्ट हैं आप? सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से संतुष्ट ना आए हैं। कार्यकर्ता संतुष्ट? बीघा वोट कम है, लेकिन जो वोट है वो पक्का है। यहाँ भाजपा का वोट कम है, लेकिन जो भी है वो पक्का है। पक्का है जी। आपके इस पूरे मोहल्ले में कैसा क्या रहेगा? अरे यहाँ तो ये मान के चलो 20% बीजेपी का वोट है गांव के अंदर। 20%? अच्छा, प्रत्याशी के तौर पर लोग किसे पसंद करेंगे? भाजपा से जितनी प्रत्याशी भी हैं, मुन्ना सिंह नवादा हैं, वीर विक्रम सिंह प्रिंस मौजूदा विधायक हैं, रजनी भानु सिंह हैं, पवन सिंह हैं, सत्यभान सिंह हैं। मैं इस बात को लेकर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने से सक्षम हूँ कि बीजेपी से चाहे कोई प्रत्याशी आए, कोई प्रत्याशी आए आप उसको वोट देंगे? बस। आप इधर आइएगा। अभी आपने कहा था कि बनिया वर्ग जो है इस सरकार से बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, व्यापार वर्ग बन गया है, व्यापार मंडल बना। व्यापार मंडल बन गया है। इनका कहना ये है। गरीब तो मर गया। नहीं, गरीब कैसे मर गया? मर गया, मजूरी उसकी 250 रुपए 200 रुपए, और वो आके जो है बच्चों के लिए सौदा लेने आ रहा दुकान पे, तो बनिया कह रहा जो है रात बढ़ गए रुपए, रात बढ़े हैं।
कल चीनी जो है 40 रुपए थी, आज जो है 42 रुपए। अच्छा, इसके साथ साथ और किस तरह से आप महंगाई को देखते हैं? महंगाई को जो है क्या, डीजल वो भी महंगा, तेल जो है तुम पेट्रोल वो भी महंगा। हालांकि मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है, पैदल जो है 11 नंबर चलता हूँ। आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। आपकी खेती है? आपने इस बार अपना धान पैदा किया होगा? धान जो है पैदा किया नहीं, 1 किलो घर पे नहीं आया। 1 किलो घर पे नहीं आया मतलब वहीं जो है सब सैलाब में चला गया। सैलाब में चला गया? आज तक कोई देखने नहीं आया। तो धान आपका यहाँ नदी के अभी जो बारिश हुई थी? हाँ, बारिश हुई, वो सैलाब में चला गया। पूरा धान चला गया? भरा हुआ है परिया से पानी, गेहूं भी नहीं बो पाएंगे। अच्छा, हाँ। तो आपने मुआवजे के लिए मांग नहीं की? मुआवजे के लिए मांग की, धक्के खा के चले आए। विधायक ने तो कहा था अधिकारियों को भेजा था सर्वे करने, किसी को नहीं भेजा, आज तक गांव में नहीं आया कोई सर्वे करने। जो धान का नुकसान हुआ सर्वे करने कोई नहीं करने नहीं आया, ना एक को पैसा कहीं से मिला। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान हमारा 18-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, जो धान हमें मिलता। यहाँ पर जो अन्य लोगों का जो धान हुआ है वो सरकारी क्रय केंद्रों पे तोला जा रहा है? नहीं तोला जा रहा? नहीं तोला जा रहा, बिल्कुल नहीं तोला? नहीं। कोई लेके गया नहीं गया अभी तक? नहीं। अच्छा। धान की पैदावारी यहाँ बहुत कम हुई है, सब सैलाब में चला गया। और ये गांव जो है बॉर्डर पे है, तो गिनती लगती है कटरा से, सब गांव ले लिए, ये बॉर्डर पे आखिरी गांव है, यहाँ कोई नहीं आ पाता है, थक जाते हैं, वहीं से वापस हो जाते हैं खुदागंज से। लेकिन सारे प्रत्याशी वोट मांगने तो आते हैं यहाँ पे। वोट क्यों नहीं मांगने आएंगे? वोट तो मांगने ही है। अगर 4-6 जो लोग खड़े हैं तो आएंगे सब लोग। वोटों के टाइम तो दिखते हैं, मगर एक हमारा मुन्ना विधायक जो है। मुन्ना विधायक कहाँ है अभी? मुन्ना विधायक रह चुके हैं। मुन्ना प्रिंस के पिताजी हैं। मुन्ना की बात कर रहे हैं, मुन्ना को टिकट वो मुन्ना जो है वो प्रिंस के पिताजी मुन्ना हैं। सिंह नवादा वाले जो हैं। हाँ, तो मुन्ना सिंह नवादा विधायक नहीं है, विधायक नहीं है। हाँ, विधायक नहीं है, वो विधायक नहीं है। विधायक के लिए दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं भाजपा दावेदारी में। हाँ, तो वो जो है गरीबों की सुनते हैं, और जब भी जाओ तो बात पूछेंगे, और पूछने के बाद उस पर ध्यान भी देंगे। मगर जो विधायक जो इस टाइम है, उन्होंने आज तक गरीबों को देखा नहीं आके। खुदागंज तक आते हैं और आके चले गए। कुल मिला के आप मुन्ना सिंह नवादा समर्थक हैं? जी। आपको पार्टी से या अन्य किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है? हम सिर्फ मुन्ना सिंह नवादा के सपोर्टिव है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को खोल के रखा। तो अभी हम थे कटरा विधानसभा की ग्राम पंचायत कुरगांव में। यहाँ पर हमने पब्लिक का रुख जाना। ठीक इसी प्रकार से हम अन्य ग्राम पंचायतों में समय समय से आपको खबरों के माध्यम से, न्यूज स्टेशन मीडिया ग्रुप के माध्यम से जनता की जो एक प्रकार से भावनाएं हैं, जनता का जो एक मूड है आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लाभ मिला, लाभ बहुत बड़ा मिला। लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला। सरकार से संतुष्ट हैं आप? सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से संतुष्ट ना आए हैं। कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है? सरकार से संतुष्ट है। सरकार संतुष्ट है? हाँ। तो आप हमको एक बात बताइएगा कि वर्तमान समय में 8 प्रत्याशी हैं, आपके गांव में कौन कौन आए अब तक? अब तक हमारे गाँव में सभी लोग घूम चुके हैं, लेकिन प्रिंस नहीं आए अभी तक। सारे प्रत्याशी आ चुके हैं? आ चुके हैं, कुल मिला के सभी घूम चुके हैं, लेकिन जो विधायक थे तब भी नहीं आए, नहीं है जब भी नहीं आए। जैसे हाँ मौजूदा हालत में जब भी नहीं आए, और इलेक्शन चल रहा जब भी नहीं आए, तब भी नहीं आए। कुल मिला के प्रिंस अभी आपके गांव में नहीं आए हैं? मैंने तो देखा नहीं भाई, मेरे पीछे आज से हम आए हो तो कह नहीं सकते ये बात को। इस सरकार में आपको लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला। कौन कौन सा लाभ मिला है आपको? लाभ क्या कम, मतलब जो लाभ लाए वो लाभ मिला मुझको। गल्ला मिलता है आपको? हाँ, गल्ला मिलता है। आपको राशन के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं? हाँ, सब मिलते हैं। आपको आवास मिला? आवास हम लोगों को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा आपको? क्यों? मेरे पिता मास्टर हैं, जमीन भरपूर है, मकान हमारा बना हुआ है। हम उस चीज के इच्छुक भी नहीं है कि हमें मिलना चाहिए, जो इस लायक है उसको मिलना चाहिए। तो आने वाले समय में आप किसे वोट देंगे? सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस? नहीं, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। तो आप जो और प्रत्याशी हैं, मुन्ना सिंह नवादा हैं, सत्यवान सिंह उखरे, कोई भी हो, 8 प्रत्याशी हैं, कोई भी हो, वोट जो भाजपा से आएगा उसको ही वोट देंगे। वोट भाजपा को ही देंगे, आपने तय कर रखा है? हाँ, तय कर रखा। आपके परिवार में? हमारे परिवार में करीब 100-125 वोट है, सबने तय कर रखा है ये बात। इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसके क्या? जितनी बढ़ जाए महंगाई, जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी पैदावार बढ़ रही है। पैदावार बढ़ रही है? और क्या? सरकार पैदावार बढ़ रही है।
जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना भाई साहब काम तो आज आगे बढ़ रहा है भाई। तो कुल मिला के ये है कि सरकार से की महंगाई से आप संतुष्ट हैं? लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, पैदावार कम हो रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो क्या नाम बताया आपका? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। तो राजीव गुप्ता जी, आप वर्तमान सरकार की नीतियों से, वर्तमान सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, पूरी तरह से? पूरी तरीके से। तो आप किसे वोट देंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? भाजपा, सपा या कांग्रेस? बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी को? थोड़ा तेज बोलिएगा। बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। तो बीजेपी में वर्तमान जो विधायक हैं वीर विक्रम सिंह, इनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? बीजेपी जो भी आएगा प्रत्याशी उसको ही वोट देंगे, चाहे कोई भी हो? कोई भी हो। विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस हो, मुन्ना सिंह नवादा हो, सत्यवान सिंह हो, पवन सिंह हो, कोई भी हो? कोई भी हो, बीजेपी को वोट देंगे। विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस कितनी बार आए हैं आपकी ग्राम पंचायत में? एक आध बार आए हैं। एक आध बार आए हैं। इसके अलावा अन्य प्रत्याशी? और कोई प्रत्याशी नहीं आया। नहीं, अभी ये मुन्ना सिंह नवादा है, अभी इस समय सभी आ रहे हैं। सभी आ रहे हैं। सभी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से मतलब दोबारा परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो परिवर्तन के तौर पे आप किसे पसंद करेंगे? अब जो गाना पसंद करे गाना सरकार, उसके लिए हम भी करें। इस सरकार में महंगाई बहुत है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई तो हर सरकार आती है, उसमें भी आती है ना, किसी में को नहीं है। तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में क्या रहेगा? महंगाई इनको क्या मालूम होगी? इनको महंगाई क्या मालूम होगी? ये तो जो है 100 रुपए लीटर लेके आए और सब समय बहा दिया, मरे जो है गरीब आदमी। तो ये क्या करते हैं ऐसा? ये दुकानदारी करते हैं। दुकानदार तो हर कोई है यहाँ, व्यापार तो होता ही होता है। व्यापार तो होता ही होता है, ठीक है ना? जो एक व्यापारी है वो व्यापार हर सरकार में करेगा। फर्क इनके ऊपर नहीं है। जो तो 25 रुपए जो है किलो कमा रहे हैं, मरा गरीब आदमी। गरीब गल्ला सरकार ने फ्री दे रही, बोलो। 250 रुपए की मजदूरी है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, वो कहाँ से लाएगा? 2 साल से राशन फ्री खिला रही है गल्ला। अगर ऐसा ही रहा महंगाई का तो लोग चोरी पे उतर पड़ेगा। क्यों? बच्चे तो पाल नहीं है। तो कुल मिला के आप हमको बताइए, इस सरकार में महंगाई बहुत है। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। तो भाजपा को वोट देंगे? हम सिर्फ जो है मुन्ना सिंह नवादा को देंगे। तो अब मुन्ना सिंह नवादा सर समर्थक हैं। वो अगर जो है बीजेपी से आ जाएं, समाजवादी से आ जाएं, किसी पार्टी से आ जाएं, मुन्ना सिंह नवादा को देंगे, वोट देंगे आप? वोट देंगे। ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा ये देखा कि वो गरीबों का हमदर्द है। अच्छा, कैसे? मतलब किस तरह से? आपके अगर अभी फोन करो, अभी आपके गांव में आएगा। और जब 5 साल हो गए सूरज नहीं दिखाई। 5 साल में एक बार भी नहीं आए? हमें एक बार भी नहीं। फोटो देखा, बता दिया, फोटो देखा। अरे फिर भी सरकार में बात सुनो, गरीबों को कमरा मिल गए, अरे राशन फ्री मिल रहा, और क्या मिलेगा? कमरा मिल गया, कमरा भूख नहीं मिटाएगा। राशन फ्री मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है। महीने में 2-2 बार मिल रहा है। महीने में 2-2 बार मिल रहा है। और गरीब क्या चाहिए? पार्टी जो है तुम बता, बीजेपी है। हम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को ये मिल रहा है हाँ। कि आज जो है 10 रुपए किलो था, हाँ। तुम्हें 1 कुंटल तो लाग रहा है। तो वो तो जैसा मिले सवेरे को गया 120 रुपए, 20 रुपए क्विंटल तुम्हारे बढ़ गए। वो तो जैसा है वैसा बिकेगा ना। तुम जो है 50 में बेच रहे हो, तो तुम्हारे तो 50 जो है खड़े हो गए, 100 में लाए तो और 150 में हो गए। जब 100 आएगा तो तभी तो 105 बनिया वर्ग जो है इस जो है पार्टी से बनिया वर्ग बन गया। बनिया वर्ग क्या मिल गया बताओ? वो कोठियां ले ली और बनिया सब वर्ग खुदागंज मिल छोड़ गया कैसे बताओ? खुदागंज छोड़ के बरेली में सबने मकान बना बनिया वर्ग के लिए। लिए क्या है? सबने मकान बना लिए। इस सरकार में क्या है? गुंडागर्दी खत्म है, ठीक है? गुंडागर्दी बनिया आदमी शांति जीना चाहता है। सबसे बड़ी गुंडागर्दी ये खत्म हो गई। मौलाना जी जो कह रहे हैं, इसके लिए बनिया वर्ग नहीं बढ़ा, व्यापार मंडल बढ़ा है, कोई बनिया जाति से नहीं बढ़ा। सारे व्यापारी। आपका क्या नाम है? सौरभ गुप्ता कहते हैं। सौरभ गुप्ता जी, जैसा कि अभी ये कह रहे हैं, हालांकि ये व्यक्तिगत रूप से मुन्ना सिंह नवादा के सपोर्टिव हैं। अब मुन्ना सिंह नवादा चाहे भारतीय जनता पार्टी